हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में वे सोचती है कि लूशियन किस तरह से सक्सेसफुल बना था। एक्चुअली उसने बहुत सारी सोसाइटीज आते ही ज्वाइन कर ली थी और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसने डिबेटिंग टीम ज्वाइन की थी जिसका वो कैप्टन भी बना था। और फिर प्रोफेसर जैंग को इम्प्रेस करके जैंग जिन लॉ फर्म में ग्रेजुएशन से पहले ही उसने अपनी सीट पक्की करा ली थी। इस तरह से उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया था। अब वो ये सारे काम लूशियन से पहले करके उसका बॉसी फ्यूचर अपने नाम करना चाहती थी। वो वहाँ पर देखती है कि उसकी रूममेट जीशिन जो कि लूशियन की बचपन की फ्रेंड थी, उसके बारे में वो डिसाइड करती है कि इसका टांका वो लूशियन से फिक्स करा के ही रहेगी और अब की बारी अपने भाई को इन दोनों के बीच में नहीं आने देगी ताकि लूशियन प्यार के चक्रों में फंसा रहे और हीरो से जीरो बन के रह जाए। ऐसी ही डेडली मिस्टेक उसने अपने साथ की थी। कैरियर की बजाय ली चोंग पर ज्यादा फोकस किया था। अब वो याद करती है कि एक लेडीज अंडरगारमेंट्स स्टोर से ये कहानी स्टार्ट हुई थी और उसे पकड़ते पकड़ते ही उसका भाई चुआंग जख्मी हो गया था और यहीं से ही जीशिन और उसकी दोस्ती हुई थी जो कि बढ़ते बढ़ते रिलेशनशिप तक पहुंच गई थी। और वो क्या करती है कि अब की बारी अपने भाई से पहले ही उस चोर के पीछे पीछे भागी हुई होती है, लेकिन वो चोर अपनी कैप और चोरी का सामान लूशियन को पकड़ा कर खुद वहां से भाग जाता है। सारे लोग उसी को ही अंडरवेयर चोर समझने लगते हैं, लेकिन फिर वे उन लोगों को असली चोर तक लेकर जाती है और वो चोर इस बार फिर से नाइफ निकाल लेता है, लेकिन वो वे की वजह से पकड़ा जाता है। पर इस दफा इस नाइफ से वे के हाथ पर छोटा सा कट लग जाता है। जब उसे पता चलता है तो उसे ऐसा रिएक्शन आता है कि जैसे वो अभी मरने वाली हो। तो लूशियन उसे पिगी बैक करके डिस्पेंसरी तक लेकर जाने लगता है, लेकिन जब उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है रास्ते में तो वो उसे उतार कर कहता है कि अपना वेट कम करो, तुम बहुत हैवी हो। और फिर खुद ही बहुत प्यार से उसकी बैंडेज करता है और बहुत क्यूट से बैंडेज उसे बात के लिए भी देता है। वो अपने बॉसी स्टाइल से अब काफ़ी डिफरेंट और केयरिंग सा लग रहा था। फिर एक दिन उनका एडमिशन का रिजल्ट आता है तो अब की बार लूशियन की जगह वे फर्स्ट आई थी। उसके सपने पूरे होने का स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद क्लास मॉनिटर के इलेक्शन होते हैं और वो आसानी से वे ही जीत जाती है। वो ऑलरेडी चोर को पकड़कर अपने कॉलेज में हीरो बन चुकी थी और अब लोग लूशियन से ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी देने लग गए थे। अब वे लाइब्रेरी में भी लूशियन पर नज़र रखती थी ताकि वो कोई भी इम्पॉर्टेंट बुक मिस ना कर सके जो लूशियन पढ़ता था। वो दोनों फिर कुछ बातें भी करते हैं और इन्हीं के बीच वे उसे कहती है कि गर्ल्स से दूर मत भागा करो। तुम्हारे बारे में मेरा गैस है कि तुम 11 साल बाद भी मुझे रोते हुए दिखोगे, तुम सिंगल जो होगे। लूशियन को दूसरी बात से इस बात पर ज़्यादा एतराज़ था कि 11 साल बाद भी तुमसे मेरी जान नहीं छूटेगी। कहता है हर टाइम मेरे पीछे पीछे चलती रहती हो, मुझ पर तुम्हारा क्रश है क्या? तो वे कहती है भाड़ में जाओ हेजहॉग से। तो लूशियन अपने बालों को फील करके सोचता है हेजहॉग नहीं, हैंडसम हेजहॉग हूँ मैं। उसके बाद हॉस्टल में आज एक उल्टा काम हो जाता है। चुआंग वे के कहने पर उसके डोर का लॉक फिक्स कर रहा होता है कि बाकी सारों को लगता है कि वो कोई चोर है और वार्डन शोर शराबे पर उन सारों को पकड़ लेती है और तीनों को इकट्ठे टीचर के पास जाना पड़ता है जो उनको एक मुश्किल सी पनिशमेंट देता है और निगरानी के लिए उन पर लूशियन को बिठा देता है। लूशियन उन पर बहुत सख्ती करता था। उन बेचारों की फ्रॉग जंपिंग कर कर के बुरी हालत हो जाती है। इतने में जीशिन उन लोगों के लिए पानी लेकर वहां आती है तो यहाँ चुआंग और जीशिन की दोस्ती हो जाती है। वे ने तो बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर भी उनको मिलने से रोक तो नहीं सकी थी। अब उसके बाद जीशिन भी उनका साथ देने लगती है ताकि चक्कर जल्दी पूरे हो जाएं। पर यहाँ पर थक के वे इंजर्ड होने का बहाना करके एक्टिंग करने लगती है। लूशियन ये देखकर दौड़ता हुआ आता है और फौरन से समझ जाता है और उसे कहता है कि चक्कर तो पूरे करने ही होंगे, लेकिन अब की बार मैं हेल्प करूंगा और उसे पिगी बैक करके फिर पूरे ग्राउंड के बाकी चक्कर पूरे कराता है। और चुआंग जब उन दोनों को देखता है तो जीशिन को वो भी उठा लेता है। उसके बाद शाम को वो सारे फ्रेंड्स थक कर इकट्ठे बैठे हुए होते हैं तो वे और लूशियन आपस में बातें करने लगते हैं, काफ़ी मजाक करते हैं और उनकी तो अंडरस्टैंडिंग भी होने लगती है। लूशियन को हराते हराते ये कहानी अब पता नहीं कहाँ को जाने लगी है। अब नेक्स्ट स्टेप था डिबेटिंग टीम का कैप्टन बनना और उसमें एंट्री के लिए इंटरव्यू लेने वालों में ली चोंग भी बैठा हुआ होता है। मींस
किस्मत फिर से वे को ली चोंग से अवॉइड नहीं करने दे रही थी। पर आज के इंटरव्यू में प्रोफेसर जैंग आते हैं तो वे उनको इम्प्रेस करने में अपनी बातों से कामयाब हो ही जाती है, और यही तो उसका मिशन था। और अब उन लोगों की डिबेट्स होनी थी। काफ़ी सारे राउंड्स होने के बाद विनर ने कैप्टन बनना था। अब फाइनल राउंड हो जाता है जिसमें लूशियन और वी आमने सामने रह जाते हैं, और उस डिबेट का टॉपिक था ब्रेड या लव। ये डिबेट काफ़ी हॉट हो जाती है और जोश में वे उसे कहती है कि बड़ी तुम लव की साइड ले रहे हो जिसने अभी तक एक लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा, और लूशियन कहता है कि तुम बड़ी मिलियनेयर हो जो पैसे की साइड ले रही हो। अब वो दोनों एंड पर इक्वल रहते हैं तो उनका फिनाले कल के लिए रख दिया जाता है। ली चोंग आज वे के पास आता है और चोरी चोरी उसे कल का डिबेटिंग टॉपिक बता देता है, लेकिन वो वापस जाकर यही बात लूशियन से फ़ोन पर शेयर करती है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों को ही टॉपिक चोरी चोरी बताया गया था, और कल वो ये दोनों बात रिपोर्ट कर देते हैं। एक्चुअली ईमानदारी ही उनका नेक्स्ट टेस्ट था। वो दोनों ही विनर्स बन जाते हैं और अब की बारी 2 कैप्टन सिलेक्ट होते हैं। ये बहुत एक्सेप्शनल था और इसी वजह से टीम को भी 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। उसके बाद ग्रुप्स बनाने के लिए वो लोग कुछ गेम्स खेलकर सिलेक्शन करते हैं। यहाँ वे लूशियन के किए हुए हर इशारे और स्टाइल को 100% बड़े आराम से समझ जाती थी। ऑफ कोर्स 4 साल से वो उसका बॉस था और उसके हर जेस्चर को वो पहचानती थी। अब कैप्टन्स और टीम्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए वे के हिस्से में इंस्ट्रक्टर ली चोंग आता है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद ली चोंग उससे खुद से अवॉइड करने और नफरत करने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि हम इकट्ठे नहीं चल सकते, वी आर डिफरेंट। फिर वो बारिश में जा रही होती है तो लूशियन उसके पीछे पीछे आता है। वो अपना कोट उतारता है। वे को लगा था कि उसको कवर करने के लिए देगा, लेकिन वो उसके हाथ से अपने कुछ पेपर्स लेता है और उसको उसमें रैप कर देता है, मतलब कि ही वॉज एंड ही इज मीन। उसके बाद वे को याद आता है कॉलेज के इन सारे सालों में हमेशा ली चोंग उसको बहुत सारे स्टिकी नोट्स छोड़ कर जाता था जिसमें उसके प्यार की यादें बसी हुई थी, और अब तो वो प्यार भी ख़त्म हो गया था और इन्हीं स्टिकी नोट्स को मिलाकर उसने एक फाइल भी मेमोरी के लिए बना कर रखी हुई थी। वो ये सारा कुछ याद कर करके सैड हो जाती है। इतने में लूशियन उसे कुछ रिपोर्ट देने के लिए आता है और वो उसके हाथ में ली चोंग का अब का दिया हुआ पहला स्टिकी नोट देखता है तो खुद की लाई हुई कोल्ड मेडिसिन छुपा लेता है। आज वे को पता चलता है कि उसके मॉम डैड कुछ परेशान हैं क्योंकि उसके डैड की फैक्ट्री में उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था और वहाँ वर्कर्स की सेफ्टी एश्योरेंस भी नहीं होती थी। अब वो लूशियन को अपने साथ एक प्लान में मिलाती है। पहले वो दोनों जाकर फॉर्मल ड्रेसेस की शॉपिंग करते हैं और जब वे ड्रेस अप होकर आती है तो लूशियन को वो बहुत अच्छी लगती है। वो उसे देखता रह जाता है। लूशियन को यहाँ टाई बांधनी नहीं आती थी तो वे उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो हेल्प कम और गुस्सा उस पर ज़्यादा निकाल रही थी। एक्चुअली वो 4 साल से बॉस लूशियन की टाई सेट करती आई थी तो उसे ये काम बहुत परफेक्टली करना आता था। उसके बाद वो लोग लॉयर्स बनकर उसी फैक्ट्री में जाते हैं। वे लूशियन को अपना असिस्टेंट कह देती है और वो वहाँ के मैनेजर को वो सारे लेबर के रूल्स और सेफ्टी से रिलेटेड लॉज को ओबे करने की धमकियाँ देते हैं, वरना वो उसे सू कर देंगे। इतने में वहाँ एक और लॉयर आ जाता है। वे तो डर जाती है कि ये हमें पहचान जाएगा हमारी गलतियों को, लेकिन लूशियन बहुत शांत होकर बैठा हुआ था। एक्चुअली वो आने वाला लॉयर लूशियन को बहुत अच्छे से मिलता है और उसका राज खोलता ही नहीं क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता था। लूशियन एक्चुअली एक जज का बेटा था और इसी वजह से वो लोग आज बच जाते हैं और उस मैनेजर से भी अपनी सारी बातें मनवा लेते हैं। वो लोग जब इस कारनामे पर गए हुए थे तो पीछे उनकी एक फ्रेंड प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवा रही होती है। वो बस पकड़ी ही जाने वाली थी कि मिर्गी का दौरा पड़ने की एक्टिंग करने लग जाती है। वो लोग उसे डिस्पेंसरी में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे वो विंडो से अब कूदने ही वाली होती है कि उसके दिल की विंडो पर कोई नॉक नॉक कर देता है और वो होता है वहाँ का एक हैंडसम डॉक्टर, और उसे देखते ही वो एकदम से रुक जाती है और सोचती है कि गॉड ने फ्रेंड्स की हेल्प करने का मुझे इनाम दिया है। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।